क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एनएफटी होल्डर्स को सिखाए फुटबॉल खेलने के गुर। फैंस लेंगे रॉबी विलियम्स के वर्चुअल कॉन्सर्ट का मजा। डूडल्स एनएफटीज ने की लग्जरी वॉच ब्रांड जी शॉक के साथ पार्टनरशिप। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्रिस्टियानो की फुटबॉल क्लास से लेकर रॉबी विलियम्स के वर्चुअल कॉन्सर्ट तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं जनवरी में कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। साल 2024 का पहला महीना खत्म हो चुका है और जनवरी में एनएफटी सेल्स के आंकड़े सामने आ चुके हैं। पिछले 30 दिनों में एनएफटी मार्केट की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम दिसंबर के मुकाबले 36% गिरकर $1.2 बिलियन रही। जनवरी में एनएफटी बायर्स के आंकड़े में 33% की कमी आई तो एनएफटी सेलर्स में 30.88% की। भले ही जनवरी के महीने में इथेरियम नंबर 1 पर रही, लेकिन इथेरियम ने 15% की गिरावट दर्ज करते हुए $350 मिलियन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम दर्ज की। तो वहीं बिटकॉइन की एनएफटी सेल्स $327 मिलियन के साथ इथेरियम से ज्यादा पीछे नहीं थी। हालांकि दिसंबर के मुकाबले बिटकॉइन एनएफटी सेल्स में 62% की भारी गिरावट देखी गई। तो वहीं तीसरे पायदान पर रही सोलाना $229 मिलियन सेल्स के साथ। चौथी और पांचवी पोजीशन पर रही पॉलीगॉन और अवलांच $112 मिलियन और $45 मिलियन सेल्स के साथ। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का। वेलकम टू 3 टीवी। करीब 3 महीनों बाद इथेरियम फिर नंबर 1 की पोजीशन पर है, लेकिन अब इथेरियम के 2 दमदार कंपेटिटर्स तैयार हैं, बिटकॉइन और सोलाना। एनएफटी सेल्स एंड एक्टिविटी में कौन सी ब्लॉकचेन लॉन्ग रन में सबसे आगे रहेगी? मार्केट की करंट सिचुएशन कैसी है? So yes, Ethereum has regained its position as number 1 ecosystem for the NFT space. But also what we need to reconsider is Ethereum has been a dominant player in this particular space throughout. Back in 2022, where Ethereum was holding a 90% market share, just leaving the rest 10% behind for other blockchains to share with. What happened around 23 was there were massive developments happening right from 23. Plus, the market conditions were not favorable. Thus, Ethereum started seeing a decline in terms of market share and in terms of market volume overall, trading volume. Around Q3, a very massive shift happened where Bitcoin ordinals were introduced. BRC20 tokens were in picture and Bitcoin NFTs were everywhere. It caught people's attention and the whole focus from Ethereum NFTs shifted over to Bitcoin NFTs. Thus, where Bitcoin NFTs were not even in picture, held almost a 42% market share, leaving just 37% left behind for Ethereum and for the rest others. But slowly and gradually, this came up more like a fade to it. And Ethereum started regaining its own market share, or it started regaining its own position within the whole ecosystem. And currently, Ethereum is back to where it was in terms of positioning. Ethereum is at number 1, but what we need to know is Ethereum is still holding 72% of the market share. Number 2, Bitcoin ordinals, Bitcoin ecosystem is holding around 12% of the market share. So there's a very significant gap, and to fill this gap will take a long time of development and a lot of things around it. Ethereum for sure is gonna hold this position for a long time. Bitcoin and Solana needs to work on a lot of things before they actually come up as at least at par competitors to Ethereum for now. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए सबसे ऊपर है फैंस, तभी तो कानूनी कार्रवाई के बीच भी क्रिस्टियानो अपने फैंस को फुटबॉल क्लासेस देने से नहीं चूके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर चल रहे मुकदमे के बावजूद उन्होंने अपने फैंस से किया वादा निभाया। ये तो आप सभी जानते हैं कि क्रिस्टियानो ने बाइनेंस के साथ एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप की थी। इसी के तहत उन्होंने CR7 NFT कलेक्शन भी लॉन्च की थी और कुछ लकी NFT होल्डर्स को फुटबॉल के गुर सिखाने का वादा भी किया था। लेकिन फिर क्रिस्टियानो पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को प्रमोट करने के इल्जाम लगने लगे और सबको लगा कि अब कहां क्रिस्टियानो अपना वादा निभा पाएंगे। लेकिन हाल ही में वो NFT होल्डर्स से मिले और उन्हें फुटबॉल क्लासेस भी दी।
ये इवेंट बाइनेंस के CR7 फॉरएवर जोन NFT कलेक्शन का हिस्सा था, जिसकी हाईलाइट थी द गोट NFT सीरीज की गोल्डन टिकट। जिन यूजर्स के पास गोल्डन टिकट CR7 NFT थी, उन्हें लिस्बन में रोनाल्डो के साथ फुटबॉल ट्रेनिंग का शानदार मौका मिला। फैंस के साथ फुटबॉल खेलकर उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। क्रिस्टियानो ने बाकी एंडोर्सर खाबी लमे और क्रोएशियन फुटबॉलर मारिया मार्कोविच के साथ चंद लकी NFT होल्डर्स को ट्रेन किया और कुछ खास टिप्स भी दी। ये किसी आम मीट एंड ग्रीट डे की तरह नहीं था, बल्कि एक फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग डे था, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को सॉकर टेक्निक सीखने का मौका मिला और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर रोनाल्डो की गाइडेंस में चैलेंजिंग एक्टिविटीज करने का मौका मिला। रोनाल्डो फैंस को फुटबॉल क्लासेस दे रहे हैं, तो रॉबी विलियम्स जल्द अपना वर्चुअल कॉन्सर्ट लेकर आ रहे हैं। फरवरी 1 को आई बाइबिट की प्रेस रिलीज में ये अनाउंसमेंट की गई कि रॉबी विलियम्स के अपकमिंग वर्चुअल कॉन्सर्ट बियॉन्ड रियलिटी इन लाइट साइकिल के लिए बाइबिट ऑफिशियल NFT मार्केटप्लेस पार्टनर होगी। ऐसे में इस पार्टनरशिप को खूब भुना रही है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइबिट। म्यूजिक इंडस्ट्री में विलियम्स की पॉपुलैरिटी और क्रेज का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक सिंगर और एक्टर के तौर पर रॉबी विलियम्स ने 18 ब्रिट अवार्ड्स और 8 जर्मन एको अवार्ड्स जीते हैं और किसी भी ब्रिटिश सिंगर की तुलना में कहीं ज्यादा एल्बम्स बेची हैं। ये वर्चुअल म्यूजिक कॉन्सर्ट रॉबी विलियम्स के 25 साल के बेहतरीन करियर को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इस पार्टनरशिप के जरिए बाइबिट हर किसी की डेली लाइफ में Web3 को इंट्रोड्यूस करना चाहता है। ऑफिशियल NFT मार्केटप्लेस पार्टनर के तौर पर बाइबिट Web3 लाइव शो की टिकट्स और कलेक्टिबल्स एक्सक्लूसिवली सेल करेगा। डूडल NFTs का अच्छा वक्त शुरू हो गया है। क्यों? क्या कोई सेलिब्रिटी उससे जुड़ने वाला है, या फिर वो कोई नया एयर ड्रॉप लेकर आ रहे हैं? जी नहीं, खबर कुछ और है। क्या है, चलिए बताते हैं आपको। NFT कलेक्शन डूडल्स ने लग्जरी वॉच ब्रांड G-Shock के साथ पार्टनरशिप कर जल्द एक NFT इंस्पायर्ड वॉच कलेक्शन लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। इस खबर के चलते एक ही दिन में डूडल्स NFT की सेल्स वॉल्यूम करीब 62% बढ़ गई। G-Shock वॉचेस जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कैसियो द्वारा प्रोड्यूस लग्जरी वॉचेस की एक लाइन है। ये फिजिकल डिजिटल NFT कलेक्शन 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होगी। ऑन-चेन डेटा एग्रीगेटर cryptoslam.io के डेटा से पता चलता है कि डूडल्स NFT कलेक्शन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम में 74% की वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में NFT कलेक्शन ने $292,887 की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम दर्ज की है। डूडल्स ने फिलहाल अपनी हाईली एंटिसिपेटेड NFT इंस्पायर्ड लग्जरी वॉचेस की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है। अच्छी खासी बिटकॉइन NFTs राज कर रही थी, लेकिन अब एक के बाद एक गड़बड़ी हो रही है। जेनेसिस कैट्स NFT सक्सेस के नए लेवल पर ले गई, तो क्वांटम कैट्स ने डुबा दिया। कैसे? आइए बताते हैं आपको। टैपरूट विज़र्ड्स की कलेक्शन क्वांटम कैट्स तीसरी बार डिले हुई। दरअसल जेनेसिस कैट के सक्सेस के बाद टैपरूट विज़र्ड्स ने अपनी अगली कलेक्शन क्वांटम कैट्स के लॉन्च की अनाउंसमेंट कर दी। मंडे यानी 29 जनवरी को रिलीज होने वाली ये कलेक्शन पहले सर्वर डाउन होने की वजह से डिले हुई। 3000 पीसेस की इस कलेक्शन से महज 1000 पीसेस ही मिंट हुए थे कि इसे अगले दिन यानी 30 जनवरी के लिए रीस्केड्यूल कर दिया गया। लेकिन 24 घंटों बाद भी टेक्निकल इश्यूज खत्म नहीं हुए। कई फ्रस्ट्रेटेड यूजर्स ने कंप्लेंट की और कुछ ने मिंटिंग प्रोसेस पूरा न होने के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। उसके बाद क्वांटम कैट्स की मिंट को 1 फरवरी तक रीस्केड्यूल कर दिया गया, लेकिन ये टेक्निकल इश्यूज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसीलिए 5 फरवरी की अब एक नई डेट दी गई है। ऐसे में टैपरूट विज़र्ड्स के को-फाउंडर यूडी वर्देमर ने एक्स पर अपॉलजी पोस्ट की। उन्होंने लिखा, हमने आज आपको निराश किया। मिड डे के लिए हमारे प्लान्स काफी बड़े थे, लेकिन हम ना तो आपकी और ना ही अपनी उम्मीदों पर खरे उतर पाए। Well, that's all this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verse.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।